with the Tech Talk with Lalitesh. So, my friends, होप आपको मेरी पुरानी वीडियो जो पसंद आ रही होंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। सो आज ये मेरा पहला वीडियो है। मैं एक्चुअली आज एक नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। वो ये है कि मित्सुबिशी पीएलसी को हम कैसे प्रोग्राम करते हैं। मित्सुबिशी के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं दैट इज GX वर्क्स 2, उस पर हम कैसे काम करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस कैसे उनमें यूज करते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। सो एग्जाम्पल के लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि पीएलसी नहीं यूज करके मैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पर सिमुलेटर यूज कर रहा हूँ। यानी आप बिना बिना पीएलसी के भी अपना प्रोजेक्ट सिमुलेट कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड आगे शेयर भी करें। सो देखिए कैसे आपको यूज करना है सॉफ्टवेयर, कैसे सिमुलेटर यूज करना है, एक एक इंस्ट्रक्शंस में आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, GX वर्क्स 2 एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में। सो GX वर्क्स 2 ये मित्सुबिशी का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। एक GX वर्क्स 3 भी आता है जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन GX वर्क्स 2 और 3 दोनों ही यूज होते हैं। तो अभी जो सीरीज है वो GX वर्क्स 2 पर है। इसका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का जो डाउनलोडिंग लिंक है सॉफ्टवेयर का, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेप होते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप साथ में एक सिमुलेटर का भी लिंक है, वो भी आपको इंस्टॉल करना है। यानी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है और सिमुलेटर भी करना है, देन उसके बाद आप काम कर पाएंगे। सो नाउ GX वर्क्स 2 आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आप ओपन करेंगे। इस तरीके से ये मेरा सॉफ्टवेयर अभी क्या है, ओपन हो रहा है, वर्जन 1। एंड नाउ सी दिस वन। बहुत ध्यान से देखना है सो दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। सो इस तरीके से दिखाएगा मेलसॉफ्ट सीरीज GX वर्क्स 2। आप प्रोजेक्ट में जाकर एक न्यू प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो सॉफ्टवेयर है ना जिस पे मैं अभी आपको वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये कई सारी सीरीज के लिए हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो देखिए FX CPU में Q CPU, L CPU, FX CPU, कई सारी सीरीज है जो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर FX सीरीज का बेसिकली कंट्रोलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और FX सीरीज में कई सारे कंट्रोलर आते हैं। देखिए आप काफी सारे दिखाई दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जो अभी ले रहा हूँ वो FX2N नाम का एक कोई भी कंट्रोलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ये इसलिए लिया, आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा इंस्ट्रक्शंस ज्यादा हैं, तो उसके बारे में आपको ठीक से बता पाऊंगा एंड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा करा पाऊंगा। देन प्रोजेक्ट सिंपल है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज में होता है तो आप स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ से SFCS या लैडर, तो अभी लैडर पे हम लोग काम करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप जरूर देखिए। देन हम ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, एक हमारा वर्क स्पेस आएगा, यानी जहां पर हम प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे वो एक प्लेस आएगा। यानी दिस इज द प्लेस जहां पर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेसिक एनो एनसी इंस्ट्रक्शन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, देन उसके बाद नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कोई ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता इंस्ट्रक्शन का। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से ऊपर एक दिखाई दे रहा है, ये ओपन कॉन्टेक्ट है, यानी एनो इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। एंड ये मेरा क्या है, एनसी इंस्ट्रक्शन है, यानी क्लोज कॉन्टेक्ट। इसका शॉर्टकट अगर आपको याद रखना है तो फंक्शन की 5 होती है कीबोर्ड से, आप उससे भी लगा सकते हैं। एंड फंक्शन की 6 होती है एनसी कॉन्टेक्ट के लिए, और ये मेरा क्या होता है, आउटपुट यानी कॉइल। तो बहुत सिंपल तरीका देखिए काम करने का। सबसे पहले देखिए ये 0 नंबर का लाइन है, एंड ये एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो आप जिस जगह आप वहां से लेके भी आ सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर जिस जगह रहेगा उसी जगह इंस्ट्रक्शन मेरा क्या होगा, पुट रहेगा, पुट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैंने क्या किया, एक ये वाला जो एनो कॉन्टेक्ट है मैंने लिया। तो आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं ऐसे करके, तो ये आ जाएगा एंटर सिंबल एंड ऑल, या आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। यानी आप यहाँ सेलेक्ट करके एनो इंस्ट्रक्शन जो ऊपर है वहां क्लिक कर देंगे। देन या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके आप डायरेक्ट सिंबल भी ले सकते हैं। तो वही जितने भी सिंबल है वो यहाँ पर भी आपको दिखाई देने लगेंगे। सो इट इज डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे करते हैं। तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ से सिंबल ले रहा हूँ एनो इंस्ट्रक्शन, एंड उसके बाद में यहाँ पर X0, एक्स मतलब क्या होता है, इनपुट का बेसिकली सिंटैक्स होता है, और 0 नंबर इनपुट होता है। यानी इनपुट की एड्रेसिंग मित्सुबिशी में एक्स होती है यहाँ पर, एंड X0 नंबर इनपुट ले लिया, देन ओके किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर
एक एनो इंस्ट्रक्शन के साथ एक इनपुट का एड्रेस दे दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे ही मैंने एक इंस्ट्रक्शन लगाया कुछ इस तरह का डार्क स्पेस आ जाता है, ग्रे स्पेस। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप आगे इंस्ट्रक्शन लगाएंगे तो डबल क्लिक करके मैंने यहाँ से क्या किया, एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन ले लिया, आउटपुट कॉइल, यानी ये वाला जो आउटपुट कॉइल है ये ले लिया। एंड यहाँ पर आउटपुट एड्रेस आप ले सकते हैं, जैसे मैंने y0 ले लिया। इतना करने के बाद मैं ओके करूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा क्या हो गया, एक इनपुट ले लिया और एक आउटपुट ले लिया। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी एक एनो इंस्ट्रक्शन से एक आउटपुट अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, और अगर एनसी इंस्ट्रक्शन से आउटपुट कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो दूसरा यहाँ पर देखेंगे, ये एंड वाला जो लाइन है ना ये हमेशा रहेगा। अब यहाँ पर आप डबल क्लिक करके आप एन इंस्ट्रक्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं एनसी इंस्ट्रक्शन ये लेना चाहता हूँ। एंड सेम एड्रेस जैसे मैंने 0 ले लिया एंड ओके। तो ऊपर मैंने x0 एनो इंस्ट्रक्शन पर लिया और x0 ही एनसी पर लिया। एंड नाउ डबल क्लिक करने के बाद एक और आउटपुट ले लेते हैं। तो से यहाँ पर आउटपुट की एड्रेसिंग y से होती है, तो ऊपर मैंने y0 लिया और यहाँ पर मैं y1 ले लेता हूँ, यानी आउटपुट एड्रेस दूसरा किया, यानी अनदर वन। इतना करने के बाद अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, या क्या फंक्शन हो रहा है। तो आप सबसे पहला स्टेप होता है डाउनलोडिंग का, यानी डाउनलोडिंग का मतलब होता है पीएलसी टू, सॉरी, डाउनलोडिंग का मतलब होता है पीसी टू पीएलसी प्रोग्रामिंग। एंड अपलोडिंग का मतलब होता है पीएलसी टू पीसी। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग वर्ड नहीं आता, यहाँ पर दूसरी तरीके से बोलते हैं राइट टू पीएलसी, मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंपाइल करना। तो कंपाइल में जाएंगे एंड बिल्ड, या शॉर्ट की होती है F4, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्टली क्या दिखाई देगा आपको, कि ये जो डार्क वाला जो स्पेस था ग्रे कलर का वो हट गया। अगर वो हट जाता है इसका मतलब प्रोजेक्ट कंपाइल हो गया, ये मिशी में ध्यान रखना है। अगर नहीं हटा तो मीन देयर इज एन एरर, तो आपको एरर चेक करनी होगी। तो पहला स्टेप है कंपाइल करना। देन दूसरा स्टेप क्या है आपको, क्योंकि सबसे पहला काम है सिमुलेटर ओपन करना। अगर मेरे पास पीएलसी रहती है तो मैं ऑनलाइन में जाऊंगा, राइट टू पीएलसी क्लिक करूंगा, मेरा प्रोग्राम पीएलसी में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मुझे पीएलसी से प्रोग्राम वापस लेना है इस पीसी पर तो रीड फ्रॉम पीएलसी करते हैं। तो अभी राइट टू पीएलसी करना है, लेकिन अभी पीएलसी क्योंकि कनेक्ट नहीं है, मैं सिमुलेटर पर यूज करना चाहता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, सिमुलेटर ओपन करेंगे। तो ऊपर देखिए यहाँ पर अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह का ये आइकन आ रहा है, दैट इज व्हाट स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन पे। तो उससे क्या होगा, आपका सिमुलेटर ओपन होगा। और एक चीज और बता दूं मैं, आपको मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि आप सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करेंगे तो साथ में आप सिमुलेटर भी इंस्टॉल करेंगे, तभी ये आइकन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर तो मेरा सिमुलेटर यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो गया। ये मेरा सिमुलेटर का पैनल है, यहाँ पर एक वर्चुअल पीएलसी आ गई, पीएलसी रन मोड पे है। स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे रन। इसको मिनिमाइज करके रखेंगे। अब क्या करना है, आपको ऑनलाइन में जाना है, राइट टू पीएलसी करना है। तो राइट टू पीएलसी के बाद आप प्रोग्राम प्लस पैरामीटर प्लस प्रोग्राम सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है। देन यस करेंगे तो आपका ये प्रोग्राम पीएलसी में ट्रांसफर हो जाएगा। देन अगेन यस करेंगे एंड क्लोज, एंड क्लोज। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये मॉनिटर वाला ऑप्शन होता है, ये क्लिक करेंगे। यानी डाउनलोडिंग, यानी राइट टू पीएलसी करने के बाद ये मेरा मॉनिटर मोड है, हालांकि अभी मॉनिटर में है। तो ये मेरा प्रोग्राम अभी लाइव चल रहा है। अब कैसे पता चलेगा लाइव चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या स्टेटस है। तो बहुत सिंपल है कि सिमुलेटर में जाएंगे और यहाँ पर ये चेक कर लेंगे रन मोड है। और मॉनिटरिंग में यहाँ पर ये इंडिकेशन जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ये बेसिकली लाइव रहता है। और ये स्क्वायर जो आप दिखाई दे रहा है आपको, स्क्वायर में ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्लू कलर से रहता है, तो लाइव का एग्जाम्पल है। अब देखिए जो एनो इंस्ट्रक्शन है, अभी इनिशियली देखा जाए तो x0 जो इनपुट है अभी इनिशियली ऑफ है, यानी जीरो कंडीशन में है। तो मेरा क्या हो रहा है कि एनो इंस्ट्रक्शन से जो आउटपुट है वो ऑफ है, लेकिन जो एनसी से आउटपुट है वो ऑन है। एनसी मतलब क्या करता है, जस्ट अपोजिट करता है। अगर लो सिग्नल फील्ड से आता है तो उसको हाई कर देता है। तो अभी इसलिए हाई है क्योंकि x0 लो है। अब देखिए आपको यहाँ पर इनपुट कैसे देना है। तो पीएलसी अगर होता है तो पीएलसी के इनपुट पे बटन्स होते, मैं वहां से यूज कर लेता, प्रेस कर देता। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे ही रैंडमली आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिबग। डिबग में मॉडिफाई वैल्यू, यानी आप क्या करेंगे, वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं।
तो मॉडिफाई करने के लिए या तो ये तरीका है कि यहाँ पर एक्स जीरो लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए, या फिर क्या है, इतना करने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक किया तो देखो एक्स जीरो जो एड्रेस है ना वो इसके अंदर आ गया। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसे ही रैंडमली राइट क्लिक करके डिबग में जाएंगे, मॉडिफाई वैल्यू, और मॉडिफाई वैल्यू करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्स जीरो, देन एंटर करेंगे, तो एक्स जीरो करके यानी इसमें आ गया। अब मैं ऑन ऑफ करा सकता हूँ, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको हटा के देन उस इनपुट पर जाके क्लिक करेंगे तो वो एड्रेस यहाँ पर कॉपी होके आ जाएगा। दोनों तरीके हैं। अच्छा, जो एड्रेस यहाँ पर आ गया है, अब आपको क्या करना है, ऑन कराना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से अभी इनिशियली ऑफ है तो जीरो पे ये ओपन है, तो इसलिए आउटपुट जीरो नंबर ऑफ है। और जैसे ही जो एनसी के साथ अगर आप देखेंगे तो इनिशियली ये ऑफ पर ऑन है। अब जैसे ही मैं ऑन प्रेस करूंगा, ऑन का मतलब है इंडिकेशन, मैंने इनपुट प्रेस किया, क्योंकि ये टॉगल बटन होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो देखो जो जैसे ही ऑन किया तो जो एनो इंस्ट्रक्शन है क्लोज हो गया, उससे जो आउटपुट मेरा कनेक्टेड है क्या हो गया, ऑन हो गया। और जो एनसी इंस्ट्रक्शन है वहां पर भी सेम एड्रेस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया, तो मेरा वाई नंबर वन आउटपुट जो है ऑफ हो गया। अब मैं ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, जीरो पे जीरो यानी वाई जीरो आउटपुट ऑफ हो गया, और ये जीरो पे वन कर रहा है, ऑन हो गया। तो ये अलग अलग बटन से भी ऑन ऑफ कराया जा सकता है, या स्विच ऑन वंस अगेन प्रेस करेंगे ऑन, ये टॉगल बटन होता है। तो इसी तरीके से मैं ऑन ऑफ करा सकता हूँ। इसको क्लोज कर दिया। मैं एक बार फिर बताता हूँ वैल्यू कैसे मॉडिफाई करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, डिबग में जाएंगे, मॉडिफाई वैल्यू, आप यहाँ पर एड्रेस ले सकते हैं, जैसे एक्स जीरो ले लिया, या डायरेक्ट इनपुट पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार एड्रेस आ जाएगा देन आप ऑन ऑफ करा सकते हैं। सो इस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, क्लोज किया। अब जैसे मुझे वापस ऑफलाइन जाना है तो क्या करना है, मॉनिटर के बगल में एक ऑप्शन है रीड मोड और एक है राइट मोड। तो आप राइट मोड पे क्लिक करेंगे तो मेरा ये प्रोजेक्ट ऑफलाइन आ गया, यानी अब मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर सकता हूँ, कोई भी मॉडिफिकेशन करने हैं तो कर सकते हैं। तो जैसे मॉडिफिकेशन क्या करना है कि एक और मैंने यहाँ पर एंड वाली लाइन में डबल क्लिक किया और एक और एनो इंस्ट्रक्शन लेके एक एक्स वन इनपुट ले लिया, एंटर किया, एंड नाउ अगेन डबल क्लिक करके मैंने एक और आउटपुट लगाना है, मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, यानी वाई टू ले लिया। अब देखिए एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप पैरेलल लगाना चाहते हैं इस इनपुट के तो आप कैसे लगाएंगे। तो इस साइड में मैंने स्क्वायर जो सिंबल है ना इस तरह का इस राइट साइड में रखा, और ऊपर देखेंगे यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, या शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F9, यानी शिफ्ट प्लस फंक्शन की 9 क्लिक करेंगे तो भी ये वर्टिकल लाइन आएगी। तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन ऐसे आती है और हॉरिजॉन्टल लाइन इसी से जाएगी। अगर वर्टिकल लाइन जो आ गई है उसको डिलीट करना है तो क्रॉस आ रहा है वर्टिकल लाइन पर, और हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट करना है तो ये आ रहा है। मैं बताऊंगा अभी कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जो भी ये स्क्वायर होगा ना, ये जो सामने दिख रहा है, ये जिस जगह होगा इसके लेफ्ट में ही ये लाइन लगती है। तो मैंने यहाँ पे लगाना है तो इधर रख दिया, इसके इस साइड में इस लेफ्ट कॉर्नर से लाइन वर्टिकल लगेगी। सिलेक्ट करके मैं वर्टिकल लाइन पर क्लिक किया, देन ओके किया, तो देखिए लग गया। तो ये वर्टिकल है। अभी अगर इसी लाइन को हटाना है ना तो ऊपर ही सिलेक्ट करके रखेंगे, देन ये वर्टिकल लाइन का जो क्रॉस है ये क्लिक करके ओके करेंगे तो ये हट भी जाएगी, यानी वो खाली लाइन सेलेक्ट करेंगे तो लग जाएगा और क्रॉस वाला करेंगे तो हट जाएगा। तो ये मैंने लाइन से सिलेक्ट करके ओके किया और यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रक्शन लगाना है, डबल क्लिक करके आप यहाँ से शायद एनो ही जैसे मैंने ले लिया और आउटपुट का एड्रेस ले लिया टू। मैं क्या कर रहा हूँ, एक होल्डिंग लगा रहा हूँ, यानी X1 प्रेस करने पे ये आउटपुट जो टू ऑन होगा तो मैं चाहता हूँ ये होल्ड हो जाए, तो इसी की होल्डिंग यहाँ पर पैरेलल लगा दिया। तो अब एक बार प्रेस करने पे ये ऑन हो जाएगा। अगर इसको ऑफ करना है तो उसके लिए क्या करना है, सीरीज में एक और बटन ले लीजिए, डबल क्लिक करके से मैंने एनसी इंस्ट्रक्शन लेके एड्रेस ले लिया X2। इसका मतलब क्या हो गया, X2 बटन मेरा क्या हो गया, स्टॉप बटन हो गया, एंड X1 बटन क्या हो गया, स्टार्ट बटन हो गया। एक छोटा सा स्टार्ट स्टॉप लॉजिक मैंने यहाँ पर बनाया। इतना करके सबसे पहला काम क्या है, कंपाइल करना है यानी बिल्ड। उसके बाद क्या करना है, ऑनलाइन में जाना है, राइट टू पीएलसी, यानी उसके बाद प्रोग्राम प्लस पैरामीटर ये सिलेक्ट करके देन एग्जीक्यूट एंड यस। तो मेरा प्रोग्राम पीएलसी में जो वर्चुअल पीएलसी है ट्रांसफर हो रहा है। अगेन यस एंड क्लोज करके क्लोज किया, देन मॉनिटर मोड पे चले गए यहाँ से। तो अब ये मेरा प्रोग्राम लाइव आ गया। तो ऊपर का जो दो प्रोग्राम है छोटे छोटे दिख गया, मैंने यूज किया था। अब मैं X1 प्रेस करूंगा तो
Y2 आउटपुट ऑन हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, और X2 प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो राइट क्लिक करके कमांड देंगे, ऐसे रैंडम राइट क्लिक किया और डिबग में गए, मॉडिफाई वैल्यू। अब मैं X1 पे सिलेक्ट करूंगा तो X1 यहाँ कॉपी होके आ गया। अब जैसे ही मैंने ऑन किया तो आउटपुट ऑन हो गया। ऑफ करेंगे तो देखिए होल्ड होके रखा हुआ है, यानी आप देखेंगे Y0 Y2 आउटपुट मेरा होल्ड ऑन है। अब मैं क्या करूंगा, X2 क्लिक करके, और X2 एड्रेस यहाँ आ गया, ऑन करूंगा तो वही आउटपुट ऑफ हो जाएगा। यानी X1 प्रेस करने पे ऑन करेंगे तो होल्ड हो जाएगा आउटपुट, X2 करने पे ऑन करेंगे तो बंद हो जाएगा। इस तरीके से एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक मैंने आपको बताया। तो अभी फिर से चेंज करना है तो ऑफलाइन यहाँ से जा सकते हैं राइट मोड में। तो ये बेसिकली एक छोटा सा एनओएनसी का एक प्रोग्राम था, होल्डिंग कैसे लगाते हैं वो बताया। जैसे अगर मुझे हॉरिजेंटल लाइन डिलीट करना है तो हॉरिजेंटल सेलेक्ट करके और ये हॉरिजेंटल क्रॉस करेंगे देन ओके, तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी। अगर लगाना है तो यही लाइन जो है हॉरिजेंटल वाली सेलेक्ट करेंगे तो लग जाएगा, देन कंपाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं बनाना। देन आगे एक एक करके मैं आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताऊंगा कि बाकी इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, सिमुलेटर पे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। मेरे वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपको कोई इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मेरे को मेल भी कर सकते हैं, मैंने यूट्यूब चैनल पर मेल आईडी भी दिया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज, थैंक यू सो मच।